नमस्कार। एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की शिकायत रहती है कि उनकी नौकरी अचानक चली जाती है, उनको बार बार नौकरी ढूंढनी पड़ती है। तो नौकरी जाना, बार बार नौकरी ढूंढना या बार बार इस तरह की परेशानियां बनी रहना, उसके पीछे राहु की अशुभता का कारण हो सकता है। यदि राहु हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठे हों या फिर वर्षफल के अनुसार किसी अशुभ भाव में आ गए, कर्म भाव में आ जाएं, सप्तम भाव में आ जाएं, धन भाव में विराजमान हो जाएं या चौथे स्थान पर ही अपना डेरा डालें, तो ऐसे में अनायास नौकरी चली जाती है या बार बार नौकरी से में परेशानी खड़ी होने लगती है, बार बार नौकरी ढूंढनी पड़ती है या फिर अनायास मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। मुकदमा चल रहा हो तो वो लंबा खिंचता चला जाता है। घर परिवार में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, बीमारियों का प्रकोप एक के बाद होता रहता है। तो राहु की बहुत सारी अशुभताएं रहती हैं। राहु अचानक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। यद्यपि उनका अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह माने गए हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है, जब वो अशुभ प्रभाव देते हैं तो बहुत तत्कालिक उसका असर होता है और उसकी जातना से मनुष्य का जो मन है, मनुष्य की जो मानसिक स्थिति एकाएक हिल जाती है। धन का अभाव भी रहता है, धन के अभाव के साथ साथ उसके मान सम्मान को भी क्षति पहुंचती है। अनावश्यक कलह और तनाव की स्थिति देखनी पड़ती है। धन तो खर्च होता ही होता है, लेकिन राहु का जो मुख्य प्रभाव है, मुख्य जो असर है, वो देखा जाता है नौकरी या व्यवसाय के ऊपर। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी उसमें कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, कई तरह की तनाव की स्थितियां बन जाती हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अनायास बिना किसी कारण के आपको नौकरी से जवाब मिल सकता है, या आप सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो एकाएक आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप बार बार ट्रांसफ़र कराने का प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ऐसी जो परेशानी वाली स्थितियां हैं, उनमें मुख्य भूमिका राहु निभाते हैं। राहु का प्रभाव हमारी मुकदमेबाजी पे होता है। और यदि आप न्याय के क्षेत्र में काम करते हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप वकालत करते हैं या फिर लॉटरी सट्टे का काम भी करते हैं, तो उसमें सफलता या असफलता रहना, नुकसान मिलना, लाभ होना, ये भी राहु के ऊपर निर्भर करता है। तो राहु के बहुत सारे व्यापक प्रभाव रहते हैं। और यदि नौकरी को लेकर आप परेशान हैं, यदि व्यापार को लेकर परेशान हैं या अनावश्यक खर्चे को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आपको जब भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, तत्काल किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से संपर्क करके इसका आपको समाधान कर लेना चाहिए, आपका निदान लेना चाहिए। राहु की अशुभता से मुक्ति पाने की सर्वोत्तम उपाय है राहु से संबंधित कुछ उपाय करने, और राहु से संबंधित जो रत्न हैं, जो स्टोन्स हैं, उसको धारण कर लेना। राहु से संबंधित जो रत्न है उसको कहते हैं गोमेद, उसको हेसोनाइट भी कहते हैं। ये सर्वोत्तम जो हेसोनाइट है, जो गोमेद है, वो तो श्रीलंका का माना जाता है, लेकिन आजकल तो बहुत जगह के जो गोमेद उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें नकली भी हो जाते हैं। वैसे गोमेद ज़्यादा महंगा रत्न नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आदत पड़ी है या हमारे दुकानदारों को एक नियम बन गया है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और ज़्यादा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो असली की जगह नकली या घटिया माल बेचेंगे, दोषयुक्त माल बेचेंगे। लेकिन यदि आपको उपयुक्त वजन का दोष मुक्त गोमेद मिल जाए तो आप उसको खरीद के चांदी की अंगूठी में जड़वा के अपने मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में धारण करने से आपकी नौकरी की समस्या भी सहज हो जाएगी, नौकरी भी सहजता से मिल भी जाएगी, या बार बार नौकरी जाने की जो समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी। या फिर आपका किसी तरह का मुकदमा लंबे समय से किसी न्यायालय में लंबित है, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से भी उस मुकदमा का शीघ्र निपटारा हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे युवा वर्ग हैं, वो अपने डाइवोर्स के केस को लेकर, अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से अलग होने को लेकर बहुत सारे तरीके से विचलित रहते हैं, क्योंकि जितना लंबा मुकदमा चलेगा उतनी ही उनकी ज़िंदगी अधीर बनती चली जाती है। क्योंकि यदि प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करके उनकी उम्र 40 के ऊपर हो गई, तो वो दोबारा विवाह करके उसका कैसे संपूर्णता आनंद ले पाएंगे। 40 साल की उम्र में ना तो उनकी संतान होगी, संतान हो जाए तो उसको बड़े करते करते वो स्वयं बुजुर्ग बन जाएंगे, या फिर 40 साल की उम्र तो अधेड़ता अवस्था की चली जाती है। उसमें
जो निजी सुख लेने का समय होता है, जो गृहस्थ जीवन के आनंद का जो अनुभव लेने का समय होता है, वो तो निकल ही जाता है। तो ऐसे में उनकी अधूरता भी इस गोमूत्र के माध्यम से, उस राहु को शुभ करने के माध्यम से सहजता से हल हो सकती है। लेकिन जो लोग गोमूत्र धारण करना चाहते हैं उन्हें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि राहु अशुभ हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम है गोमूत्र धारण करना। लेकिन यदि राहु का किसी ग्रह के साथ में मेल बना हुआ है, क्योंकि राहु जब चंद्रमा के साथ मेल करते हैं या सूर्य के साथ मेल करते हैं तो उन दोनों को ग्रहण योग लग जाता है। सूर्य से हमें आत्मबल की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, जश की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, पिता का सहयोग मिलता है, समाज में मान सम्मान की हमें उपलब्धि होती है। हम यदि सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं तो उसमें सफल रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि ये सूर्य राहु से ग्रसित हो जाए तो इन सब में क्षति हो जाती है। तो ऐसे में हमें सूर्य संबंधी उपायों की मदद लेनी भी बहुत आवश्यक है। राहु तो हमें आधी अधूरी समस्याओं से तो मुक्ति दिला देंगे, लेकिन जो सूर्य की संबंधी परेशानी है वो तो यथावत बनी रहेंगी। इसी तरह यदि राहु और चंद्रमा का मेल हो जाए तो चंद्रमा को भी राहु ग्रहण योग से युक्त कर देते हैं। ऐसे मानसिक तनाव बना रहता है, नींद उड़ जाती है, हम विक्षिप्त या डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं, हमें घर के सुखों से वंचित होना पड़ता है या फिर माँ के ऊपर असर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यदि राहु और मंगल का मेल हो जाए, राहु मंगल का मेल ही बहुत भयानक मेल है। यदि राहु और बृहस्पति का मेल हो जाए तो ये भी बहुत अशुभ योग है, क्योंकि बृहस्पति तो हम सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान विवेक की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हम अच्छे से सोच विचार कर पाते हैं। लेकिन जब राहु का प्रकोप बृहस्पति पड़ जाए तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। ये खतरनाक योग है, तो इससे गर्भ गृहस्थी में तो कई तरह की परेशानी खड़ी होती हैं। अनावश्यक अड़चनों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता, हम नकारात्मक भूत से बढ़ते चले जाते हैं, हम डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं, धन और मान सम्मान की क्षति तो होती है। बृहस्पति तो सुखद सम्मानपूर्वक जीने का हमें प्रभाव देते हैं, लेकिन जब राहु से वो ग्रसित हो जाते हैं तो उसमें भी क्षति आती है। तो ऐसे सब जातकों को उपयुक्त समय पर यथाशीघ्र राहु से संबंधित गोमूत्र धारण करके वो अपनी परेशानी से मुक्ति हो सकते हैं। जिन लोगों की नौकरी बार बार चली जाती है उनके लिए तो गोमूत्र धारण करना सर्वोत्तम है। लेकिन इसके साथ में राहु संबंधी कुछ अशुभताएं भी रहती हैं, उन अशुभताओं को दूर करना भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम उपायों की मदद कर सकते हैं। वैसे मैं अपने पिछले वीडियो में इनमें विस्तारपूर्वक बोलता रहा हूँ, लेकिन यदि आप गोमूत्र धारण करना जा रहे हो तो एक उपाय करिए कि कुत्तों को नियमित रूप से दूध देते रहिए, मछलियों को मछली का दाना डालते रहिए, गाय को अपनी थाली से गौग्रास निकाल के गाय को खिलाते रहिए। और अमावस्या के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमावस्या के दिन पितरों को कुछ ना कुछ देना। यदि नहीं कुछ भी हो तो घर में चावल और दूध की खीर बनाकर पितरों को, कुत्ते को खिला सकते हो, गौओं को दे सकते हो, या फिर गाय के पास जाके गाय की सेवा कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत उपयोग है। और अन्य राहु संबंधी उपाय तो करने आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो यदि आपकी नौकरी को खतरा है, आपकी नौकरी बार बार चली जाती है या अनावश्यक आपकी नौकरी में खतरा बढ़ रहा जाता है, तो राहु को धारण करके आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।